नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है वो 7-8 जो फूड है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यानी सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, वो अंदर जाके एक्चुअल में करते क्या है वो भी आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो ये चीज खा रहे हैं तो ये चीज अंदर जाने के बाद एक्चुअल में करती क्या है वो भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा जो है वो हम चीरफाड़ करेंगे कि हर आइटम एक्चुअल में करता क्या है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल की जब भी बात आती है तो ये सिर्फ जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करता, तो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। तो आपको और जो बहुत सारी चीजें वो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी है, यानी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज वगैरह है वो भी बनने नहीं देती। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें ना तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जो बुरा वाला, देखिए हमारा लीवर है ना, ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर है ना वही प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड दो, अगर हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो लीवर को भी ऐसे फूड हमें खाने चाहिए जो लीवर का जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन है उसको भी कम करे। और जो बाहर से हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या फिर जो लीवर भी बना रहा है उसको भी जो है वो हमारे स्टूल के द्वारा या फिर कहीं से भी वो बाहर निकल जाए। तो ये मैकेनिज्म अगर हमारे बॉडी में होता है तो अपने आप ये कोलेस्ट्रॉल जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल या फिर वीएलडीएल बोलते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अपने आप कम होने लगेगा। और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो अच्छा वाला, इसको अच्छा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में है इसको निकाल के ये जो है वो शरीर से बाहर कर देता है। इसका काम ही एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कि जो ये बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है इसको निकालना, और जो आर्टरीज वगैरह होती है ना इसकी साफ सफाई करते रहना। आपके बॉडी में अगर ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अच्छी है तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो आर्टरीज में जमा कचरा है ना इसको साफ करने का काम करता है। तो जो प्लॉक फॉर्मेशन यानी जो ब्लॉकेज है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती, और जो कोलेस्ट्रॉल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है इसका भी स्तर जो है वो कम हो जाता है अगर आपके बॉडी में एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में। तो उसको ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो आपकी आर्टरी जैसी क्लीन रहने के लिए मदद होगी। और अगर बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये जो प्लॉक फॉर्मेशन है जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। अब सबसे पहली जो चीज है उसको मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा और आपको पता भी होनी चाहिए, वो है ओट्स। इसको हिंदी में जई बोला जाता है। देखिए, आप किसी भी किराना शॉप में आपको मिल जाएगी। तो इसमें अब ये कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करता है वो हम समझते हैं। देखिए, इसमें एक सोल्यूबल फाइबर होता है जिसका नाम होता है बीटा ग्लूकॉन। ये समझ में आ गया कि इसमें सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट है बीटा ग्लूकॉन नाम का। अब ये बीटा ग्लूकॉन करता क्या है वो समझ लीजिए। जो आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो उसके साथ ये बीटा ग्लूकॉन जो है वो रिएक्ट होता है, यानी इसकी रिएक्शन होती है और उसको, यानी सादी भाषा में अगर समझोगे तो ये बीटा ग्लूकॉन जो ओट्स में प्रेजेंट है, ये सोल्यूबल फाइबर है, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक में ये चिपकने के बाद ये जो है वो हमारे, जब हम स्टूल पास करते हैं तो ये स्टूल से जो है वो निकल जाता है। और अब ये जो बीटा ग्लूकॉन है ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल से चिपक गया, तो आपका कोलेस्ट्रॉल स्टूल के द्वारा जो है वो, आपका पेट साफ हो गया तो स्टूल के द्वारा जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल निकल गया। तो इसने क्या किया, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में गया ही नहीं। जो भी कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें आपने खाई या लीवर ने जो प्रोड्यूस किया, तो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल इस बीटा ग्लूकॉन के साथ कंबाइन होकर वो स्टूल के द्वारा हमारे बॉडी से निकल जाता है। और जिसकी वजह से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी हमारे खून के अंदर नहीं आ पाता। देखिए, नुकसान कब करेगा? जब वो खून के अंदर आएगा। खून के अंदर आएगा तब वो आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बनाएगा। प्लॉक फॉर्मेशन जो होता है वो, यानी ब्लॉकेज वो प्लॉक फॉर्मेशन सेम ही है। तो ये सारी चीजें होती है। पर ये बीटा ग्लूकॉन इसको कंबाइन करके पहली डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ कंबाइन होकर स्टूल के द्वारा निकालेगा, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होने के लिए बहुत मदद होगी। और ये कैपेबिलिटी है ओट्स में, क्योंकि इसमें सोल्यूबल फाइबर बीटा ग्लूकॉन है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और एचडीएल कम है, उन लोगों ने कैसे भी हो, आपको जिस फॉर्म में मिलता है, जैसे आपको खाना है वैसे आपको ओट्स जरूर खाना है, यानी जई का उपयोग जो है वो जरूर करना है। दूसरा है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के तो बहुत सारे फायदे हैं। बालों के लिए तो फ्लैक्सीड हमें सबको पता है कि बहुत अच्छी मानी जाती है, पर हार्ट हेल्थ के लिए भी जो है ये बहुत अच्छी होती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है? देखिए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नैंस होते हैं, फाइटोस्टेरॉल होते हैं, ये सारे कंपाउंड होते हैं। अब इसके अंदर देखिए,
हमारा लीवर जो है ना, वो लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है, और लीवर जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम बाइल एसिड बोलते हैं। बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर बहुत सारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर। अब इसके अंदर जो ये लिग्नैंस है, फाइटोस्टेरॉल है, ये जो इसके अंदर दो, एक तो सोल्यूबल फाइबर होते हैं और इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं। तो जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, वो सोल्यूबल फाइबर इस बाइल एसिड जो लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है जो बाइल एसिड के फॉर्म में है, उसके साथ कंबाइन करके जो है वो स्टूल के द्वारा जो है वो निकल जाता है। अब ये भी जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए पहले केस में जो कोलेस्ट्रॉल जनरल कोलेस्ट्रॉल है, ये लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये स्पेसिफिक काम करता है अगर आपका लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो बाइल एसिड के फॉर्म में, ये बाइल एसिड के साथ कंबाइन होता है और जो उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिमूव हो जाता है। ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है कि जो ये लॉस्ट बाइल एसिड रिप्लेनिश, जो बाइल एसिड ये लॉस हुआ ना स्टूल के द्वारा, ये बाइल एसिड चला गया, तो ये बाइल एसिड रिकवर करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल लेके ये फिर बाइल एसिड को लीवर जो है वो रिप्लेस करता है, यानी फिर से रिकवर करने की कोशिश करता है। रिकवर करने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ का यूज करता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है। तो पहला तो जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है वो भी कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो चुका है, और जो आर्टरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो भी इसने यूज कर लिया। तो ये जो है वो दोनों तरफ से फायदा करता है। तो फ्लैक्स सीड को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तीसरे, इसमें हम सबको पता है कि गार्लिक जो है वो बहुत ही फायदेशीर माना जाता है, क्योंकि इसमें एलिसिन नाम का सल्फर कंपाउंड होता है जो लीवर कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रिडक्शन करता है। यानी जो लीवर है हमारा, वो जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है उसको ही, लीवर को ही, लीवर अगर आप गार्लिक रेगुलर तौर पे खाते हैं तो आपका लीवर ही कोलेस्ट्रॉल कम प्रोड्यूस करेगा। कम प्रोड्यूस करेगा तो एक्चुअल में आपका जो कोलेस्ट्रॉल, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल कम प्रोड्यूस करेगा तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा आएगा नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कम हो जाएगा। और ये ब्लॉकेज प्रिवेंशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल माना जाता है। तो गार्लिक हम सबको पता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा फायदा है। चौथे नंबर पे है फेनुग्रीक सीड, जिसको हम मेथी का दाना बोलते हैं। अब ये भी वही काम करता है, सैपोनिन्स नाम का इसमें कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन होके हमारे स्टूल के द्वारा निकल जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी ब्लड में अगर आर्टरीज में कहीं सूजन है, हार्ट पे सूजन है, बॉडी में इंटरनल पार्ट पे कहीं पे सूजन है, तो उसको ठीक करने का काम करती है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत बढ़िया है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। उसके बाद होता है आंवला। देखिए आंवला जो है ना वो हम खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना लीजिए या किसी भी फॉर्म में, आंवला सुपारी तो बेस्ट है। ठीक है, आंवला सुपारी बना के हम रोज अगर खाना खाने के बाद बहुत सारी आंवला सुपारी खाते हैं, इसमें विटामिन सी और ये पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बढ़ता है। अब अगर आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो जो एलडीएल और वीएलडीएल है वो अपने आप कम होना शुरू कर होता है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम ही है कि जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना, और उसी के साथ अगर आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज वगैरह है उसको भी साफ करना। अब ब्लॉकेज तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो रिवर्स नहीं हो सकती, पर अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर्स है या डीन ऑर्निश है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ब्लॉकेज जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। तो आंवला में एचडीएल को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, तो आपको आंवला जो है वो किसी भी फॉर्म में जरूर खाना चाहिए, ताकि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सके और आर्टरीज में ब्लॉकेज भी फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद टर्मेरिक तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। दूध के साथ अगर आप हल्दी रोज पीते हो तो इसमें कुरकुमिन होता है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और ये जो है वो कुरकुमिन की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और अगर कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा और खून में नहीं जाएगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, यानी जो नुकसान करना कोलेस्ट्रॉल है वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है, और ये ब्लॉकेज को भी प्रिवेंट करता है कुरकुमीन यानी हल्दी। तो ये दोनों तरफ से फायदा है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्होंने हल्दी जो है वो जरूर, बहुत हल्दी जो है वो खाने में डालनी चाहिए, जिस भी फॉर्म में लेना है, पर हल्दी जो है वो आपके डाइट में आपको शामिल करना है। और लास्ट में है आलमंड्स और वॉलनट। और जो आलमंड्स और वॉलनट है इसमें मुफा और पुफा होता है। मुफा का मीनिंग होता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पुफा का मीनिंग होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये दोनों के दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाने के लिए। अगर आप रेगुलर तौर पे आलमंड और वॉलनट खाते हैं तो 5 से 7% जो कोलेस्ट्रॉल है आपका बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल वो कम हो सकता है, क्योंकि ये एचडीएल को बहुत बढ़िया मात्रा में बढ़ाता है। तो ये सारे फूड जो है वो अगर आप खाते हैं, जो मैंने बताया, आंवला है, वॉलनट्स है, टर्मेरिक है,
उसी के साथ फेनुग्रीक सीड है, ये तो आप भिगो के भी खा सकते हैं, फेनुग्रीक सीड, अलसी सीड, ठीक है, और ओट्स है। तो अगर ये सारी चीजें आप रेगुलर तौर पे आपके डाइट में शामिल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक जो है वो कम हो सकता है। 3 महीना कंटिन्यू जो है वो लिपिड प्रोफाइल कीजिए, उसके बाद 3 महीने के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल करनी है। कुछ कुछ लोग एक एक महीने में करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 3 महीने में तो आपको दिखेगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसमें काफी जो है वो गिरावट ये चीजें खाने के बाद आपको जो है वो महसूस हो जाएगी। जो नॉर्मल पर्सन है उन्होंने भी खाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हार्ट के डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हर एक को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की समस्या देखने को मिलती है। तो हेल्दी पर्सन भी खाएगा तो हार्ट डिसीज से, कोलेस्ट्रॉल से उसको प्रिवेंशन मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।